जय श्री राधे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम माँ भगवती जगत जननी पराम्बा माँ जगदम्बा दुर्गा मैया की जो नवरात्रि आने वाली है उन नवरात्रि के विषय में हम जानेंगे कि माँ भगवती का जो नवरात्रि का जो उत्सव है, यह उत्सव माँ भगवती का वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। एक नवरात्रि 9 दिन की होती है और वर्ष में 4 नवरात्रि बताई गई है। और माँ भगवती की जो नवरात्रि में अलग अलग स्वरूपों में पूजाएं बताई गई हैं। यहाँ पर माँ भगवती का जो उत्सव है, हमें खूब श्रद्धा से और माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ करके, माँ भगवती का कवच अर्गला तिलक पाठ करके माता जी का निवारण मंत्र का जप इत्यादि हमें करना चाहिए। और ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि नवरात्रि में हमें कराना चाहिए। जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, बाधाएं हैं, सभी बाधाओं को दूर करता है। और वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और सबसे प्रथम जो नवरात्रि आती है वो हमारी चैत्र महीने से प्रारंभ होती है और चैत्र महीने की है वो हमारी प्रथम नवरात्रि मानी जाती है। और 4 नवरात्रि हम जानते हैं कौन कौन सी 4 नवरात्रि हैं और किस किस महीने में माँ भगवती की नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त हैं और 2 नवरात्रि आप और हम सभी लोग जानते हैं। माघ महीना, चैत्र महीना, आषाढ़ और आश्विन महीने में ये 4 माह में माँ भगवती की नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। और इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वासंतीय और दूसरा आश्विन माह में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को होता है और गौर से देखें तो नवरात्रि में 3 माह का अंतर होता है। और माँ भगवती का जो उत्सव है, जो नवरात्रि का जो उत्सव है, वह में माता जी का खूब श्रद्धा से व्रत, पूजा, पाठ इत्यादि कर करके उस उत्सव को हमें मनाना चाहिए। और नवदुर्गा माँ का जो उत्सव है वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत उत्सव है। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आद्य शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से माँ भगवती का पूजा पाठ किया जाता है। इन 9 दिनों में 9 दुर्गा देवियों का अलग अलग स्वरूप है और उन स्वरूपों का माता जी का अलग अलग वर्णन भी बताया गया है। और 9 दुर्गा देवियों को पापों को विनाशनी कहा जाता है। हर देवी की अलग अलग वाहन, अस्त्र, शस्त्र, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। और दुर्गा सप्तशती में यहाँ पर माता जी का जो श्लोक बताया गया है वह भी आप हम सभी लोग जानते हैं। माता जी के जो 9 नाम हैं वह कौन कौन से नाम हैं और उन नामों का आज हम उन नामों को भी हम लोग श्रवण करते हैं। वह माता जी के जो 9 स्वरूप हैं वह कौन कौन से हैं वह भी हम सभी लोग जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः,
उक्तान्येति नानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये माँ भगवती के जो 9 स्वरूप है, माता जी के जो 9 नाम है, उन नामों को जाना। प्रथम नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन चंद्रघंटा का और चौथे दिन कुष्मांडा मैया का पूजन करना चाहिए। 5वें दिन स्कंद माता का पूजन करना चाहिए और 6ठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए और 8वें दिन महागौरी का पूजन करना चाहिए और 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती के 9 स्वरूपी के जो पूजा पाठ करने से माँ भगवती की अनंत कृपा आप पर, हम सभी लोगों पर बनी रहती है। और नवरात्रि में जितना हो सके माँ भगवती का नावारण मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराएं। जीवन में आने वाले आदि व्याधि उपाधि ये सभी दूर होते हैं। और माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती के अंदर जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का, वो माँ भगवती का अत्यंत अद्भुत पाठ है। उस पाठ को ब्राह्मणों के द्वारा कराने से जीवन में अनेक प्रकार के जो दुख हैं और जो भी आने वाले कष्ट बाधा है वो सभी दूर होते हैं। और हमें माँ भगवती का पूजा पाठ नवरात्रि के समय में कराना चाहिए, करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।